नमस्कार मित्रों, लॉकडाउन के इस माहौल में ज़रूरी हो गया है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत कर दी जाए। जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी शिक्षा संस्थानों से अनुरोध कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन करवाया जाए। इसी की शुरुआत में आज मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोगार्थ ऑनलाइन क्लास लेके हाजिर हूँ, सुनील कुमार भाटी। मैं शुरुआत के इस दौर में सबसे पहले आपको राजस्थान के बारे में अध्ययन करवाऊँगा। राजस्थान से लेकर राजस्थान की समस्त भर्तियों में राजस्थान जीके को बड़ा वेटेज दिया जाता है और स्वाभाविक है, देना भी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई अपना बंदा ही इससे फ़ायदा लेता है। इसी के कदम में मैं आगे बढ़ता हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर आपके सामने, जैसा कि भौतिक प्रदेश नाम लेने से ही विदित हो जाना चाहिए। भौतिक यानी भूमि से संबंधित जो भी आपकी विशेषताएं हैं वो प्रदेश, जैसे जहाँ पर पर्वतीय पर्वत है तो पर्वत प्रदेश कहलाएंगे। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत, जैसे कहीं पर रेत ही रेत है तो मरुस्थल प्रदेश कहलाएंगे, कहीं पे पठार हैं तो पठारी प्रदेश कहलाएंगे। भौतिक प्रदेश अलग वस्तु होती है और राजनीतिक अलग होती है। राजनीतिक एक शासन की दृष्टि से इकाई होती है, अतः यहाँ राजनीति से अपना कोई विशेष महत्व नहीं है। चलते हैं भौतिक प्रदेशों की ओर। भौतिक भूगोल में मैप का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मैं आपको मैप के सहयोग से राजस्थान का भौतिक प्रदेश अध्ययन करवाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। गलत किया। भौतिक प्रदेश का विभाजन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। इस पुस्तक का प्रकाशन द नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इसी के क्रम में प्रोफेसर रामलोचन सिंहन ने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था, परंतु वास्तविक रूप से भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्न प्रकार से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। पश्चिमी थार का मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, नंबर 3 मध्य का मैदान, नंबर 4
हाड़ौती का पठार। इन भौतिक प्रदेशों को हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे जो आपके सामने इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्रम संख्या, कॉलम नंबर 2 भौतिक प्रदेश, कॉलम नंबर 3 प्रतिशत, कॉलम नंबर 4 जनसंख्या का प्रतिशत, कॉलम नंबर 5 उत्पत्ति, नंबर 1 पश्चिम थार का मरुस्थल, प्रतिशत 61.1%। यहां संपूर्ण राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती हैं, जबकि इस प्रदेश की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। नंबर 2 मध्य अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला। प्रतिशत की दृष्टि से यह राजस्थान के 8.6% भाग पर पाई जाती हैं। इस प्रदेश में राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती हैं। इसकी उत्पत्ति जैसा कि गोंडवाना लैंड से मानी गई है। नंबर 3 मध्य का मैदान, यह प्रदेश राजस्थान के लगभग 23.3% भाग पर विस्तृत है। यहां पर राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती हैं तथा इस प्रदेश की उत्पत्ति नदियों द्वारा हुई है, इसलिए इनको नदी अवसर्पण मैदान कहा जाता है। नंबर 4 हाड़ौती का पठार। यह प्रदेश राजस्थान के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। यहां पर राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। यह प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग माना गया है। बिंदुवार अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले कुछ भौगोलिक शब्दावलियां हैं जो आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये आपके सामने नई नई भौगोलिक शब्दावलियां हैं। 33 सागर, गोंडवाना लैंड, नदी और अवसर्पण, जिनको मैं आपको संक्षिप्त रूप में अध्ययन करवाऊंगा। आप बड़े ही ध्यान से अध्ययन करते जाएं और अध्ययन में रुचि लेते जाएं।
पृथ्वी के इतिहास से लेकर इन शब्दों को समझना जरूरी है। ऐसा माना गया है जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय समस्त पृथ्वी पर सारे महाद्वीप आपस में एक ही जमीन के टुकड़े के रूप में जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। जैसे मान ले कि ये पृथ्वी के ऊपर सारे महाद्वीप, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, सारे आपस में भूखंड मिले हुए थे जिन्हें पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जिन्हें पेंजिया के नाम से जाना जाता था। जबकि पीछे बचा हुआ पानी का सारा भाग यानी एक ही महासागर था जिन्हें पैथेलांसा के नाम से जाना जाता था। पैथेलांसा के नाम से जाना जाता था। यह पेंजिया आगे चलकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। पेंजिया टूटने के बाद इसके दो भाग हो गए। इसका ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, जबकि नीचे वाला भाग, दक्षिण का भाग, गोंडवाना लैंड कहलाया। इन गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के मध्य जो सागर का पानी भर गया था, इसी पानी को आगे चलकर टेथिस सागर के नाम से जाना गया। आशा करता हूं आपको यह समस्त जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बिंदुवार आगे चलते हैं। बिंदुवार के रूप में सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल का विस्तार को लेकर इसको विभिन्न पॉइंटों में समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 विस्तार में देखा जाए, यानी विश्व में विस्तार। नंबर 2 देश यानी भारत। नंबर 3 राज्य यानी राजस्थान। विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में विस्तृत है। सर्वप्रथम पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल का 38% विस्तार है, जबकि भारत में इसका 62% विस्तार है। राज्य की दृष्टि से, इसका देश की दृष्टि से इसका विस्तार देखा जाए तो भारत में यह थार का मरुस्थल 4 राज्यों में विस्तृत है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात। थार का मरुस्थल पंजाब में सबसे न्यूनतम पाया जाता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है।
राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार का अध्ययन आपको मैप के द्वारा बताया जा रहा है, जो इस प्रकार से हैं। राजस्थान में इसकी लंबाई 640 किमी, जबकि चौड़ाई इसकी 300 किमी है तथा भारत के कृषि आयोग के अनुसार राजस्थान के 12 जिले में इसका विस्तार है। ये 12 जिले इस प्रकार से हैं। नंबर 1 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, व बाड़मेर। यह राजस्थान का मरुस्थल मोटे तौर से राजस्थान में भौतिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नंबर 2 बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश का राजस्थान के थार के मरुस्थल का 41.5% भाग है तथा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% थार के मरुस्थल पर विस्तृत हैं। इस मरुस्थल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो इस मरुस्थल की उत्पत्ति 3 अवस्थाओं में हुई है। प्रथम अवस्था में थार के इस मरुस्थल पर विभिन्न मान्यताओं, चाहे भौगोलिक मान्यता, ऐतिहासिक मान्यता, सभी के आधार पर यहाँ महासागर माना गया है। भौगोलिक मान्यता के अनुसार, जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है,
इस भाग पर किसी समय 33 सागर का विस्तार था। तैतीस सागर का विस्तार था तथा द्वितीय अवस्था में यहां पर हरे भरे वन पाए जाते हैं, जो आज इन वनों के अवशेष के रूप में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, गैस इत्यादि मिलते हैं। तथा तृतीय अवस्था में यहाँ वर्तमान का थार मरुस्थल है। आज जो भी अध्ययन करवाया है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।